तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं डिसऑनेस्ट सेलर से रिलेटेड, यानी बेईमान दुकानदार से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होगा वो सभी के सभी कंसेप्ट करेंगे। कहीं ना कहीं ये ऐसा क्वेश्चन होता है जो अच्छे अच्छे बच्चे जो प्रॉफिट एंड लॉस कर चुके होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत डर लगा रहता है। ठीक है, तो आज का जो क्लासेस होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आप लोगों को मतलब एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा। एक तरीका तो डिटेल होगा जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आएगा या क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन है क्या, वो समझ में आएगा। और 2 मेथड इसका ऐसा होगा जो आप डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट वाला मेथड जो होगा वो रेशो मेथड, जिसको नॉर्मली हम कहते हैं, वो सबसे बेस्ट मेथड होने वाला है। रेशो अप्लाई यहाँ पे कैसे करना है वो चीज़ बाकी रियल मायने मुझे समझाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम बिना किसी देरी के। आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, मतलब पहला क्वेश्चन नहीं, मैं अपने तरफ से एक एग्जाम्पल लेता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन समझाने के लिए, फिर इसमें मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे मान लो कहा जाएगा कि एक दुकानदार जो है, मैं नॉर्मली बोल देता हूँ, एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। ठीक है, लेकिन वो बेचते समय क्या करता है, 1 किलो बाट के जगह पे वो 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। तो पूछा जाता है उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। मतलब देखा जाए तो अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, लेकिन बेचते समय क्या करता है वो 1 किलोग्राम बाट के जगह पे वो 800 ग्राम बाट का ही प्रयोग करता है। देखो, तो ऐसे क्वेश्चन का सबसे मतलब जो बेहतर मतलब ईजी सॉल्यूशन होता है वो क्या मानते हैं इसमें बच्चे, कि मान लेता हूँ मैं 1000 ग्राम कोई वस्तु खरीदते हैं या 1000 ग्राम का उस दुकानदार को चीज़ जो है वो पड़ा होगा कितने रुपए का, 1000 रुपये का पड़ा होगा। ठीक है, लेकिन इसको क्या करता है वो 1000 ग्राम तो है, 1000 ग्राम बोलता तो है कि हम 1000 ग्राम 1200 रुपये में बेचना है। ये क्या होगा, दुकानदार जो ग्राहक के सामने बोलता है वो है, लेकिन रियल मायने में ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है 1000 ग्राम की जगह क्या करता है, केवल 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। यानी कि वो 800 ग्राम रियल मायने में उसको देता है, यानी चोरी करता है वो 200 ग्राम का। 800 ग्राम देता है लेकिन इसके लिए कितना रुपए लेता है वो, 1200 रुपये। तो आप देखो इसके सीपी की हम बात करते हैं तो सीपी जो होगा इसका क्या होगा, सीपी 1000 ग्राम 1000 रुपये का। और लेकिन एसपी की हम बात करते हैं, एसपी जो है हमारे पास वो कितना है, 800 ग्राम 1200 रुपये का। तो एक बात मुझे बताओ, क्या कभी आप ऐसे में प्रॉफिट निकाल सकते हो कि जैसे कोई पेन, मतलब 10 पेन हमने खरीदा, 10 पेन हमने क्या किया, 100 रुपये का मान लो हमने खरीदा। ठीक है, और हम क्या करते हैं, बेचते कितना पेन है, हम इसमें बेचते हैं 12 पेन हमने मान लो बेचा हमने 150 रुपये का। ठीक है, 150 नहीं 180 लिख देता हूँ मैं, 180 रुपये का हमने 12 पेन बेचा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ऐसे कंडीशन में कि मैंने 100 रुपये का खरीदा था, 180 रुपये का लाभ होगा? हम कहेंगे नहीं, डेफिनेटली यहाँ पे नहीं बोला जा सकता है। क्यों नहीं बोला जा सकता है, यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो कितना है, 10 पेन है, और यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो 12 पेन है। इस क्वांटिटी को मुझे क्या करना है, अलग करना है। मतलब इसके बेसिस पे भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं करवाने वाला हूँ, लेकिन आज डिसऑनेस्ट वाले कर रहे हैं तो इसमें भी वही है। आप ध्यान से देखो तो यहाँ क्या दिख रहा है, 1000 ग्राम वो खरीद रहा है 1000 रुपये का, लेकिन वो बेच कितना रहा है, 800 ग्राम बेच रहा है कितने रुपए में, 1200 रुपये में, है ना। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में हम बात करते हैं जो क्वांटिटी है वो क्या है, बहुत ही अलग है। ये 1000 ग्राम खरीद रहा है और ये 800 ग्राम ही यहाँ पे क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो एक बात है, ऐसे में तो हम प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। देखो एक पेन उसने खरीदा कितने रुपए का, 10 रुपये का, 10 से भाग देंगे तो, और वो 12 पेन खरीदा उसने 180, मतलब बेचा 180 रुपये का, तो एक पेन बेचा कितने रुपये का, मतलब एक पेन का ही मूल्य हम निकालते हैं। एक पेन का जो वैल्यू होता है, एक पेन का वैल्यू क्या है, तो एक पेन का जो सीपी है वो कितना है, 10 रुपये, और एसपी जो है वो कितना है, 15 रुपये। तो 5 रुपये का लाभ हो गया 10 पे, गुने में हम ऐसे 100 करते हैं तो वही निकलता है, कितना परसेंट निकलेगा, 50% का क्या होगा, लाभ होगा। तो हम कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ 1000 ग्राम है, यहाँ 800 ग्राम है, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करना बहुत ही, मतलब अगर हम सॉल्व करते तो गलत होगा, मुश्किल क्या, बहुत ही गलत होगा। तो हमें क्या करना है, इसके लिए जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी को बराबर करना है। क्वांटिटी को बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे को यहाँ से मैं सीपी हटाया तो इधर ही लिख देता हूँ, इस पूरे को मैं 800 ग्राम से मल्टीप्लाई करता हूँ, 800 से इस पूरे को। याद रखना ये समझाने के लिए मेथड है, बहुत बेसिक मेथड है जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, बाकी इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा सॉल्व करने के, जो बेस्ट तरीका होगा। और ये बेचता है तो बेचते टाइम पे क्या करता है, मतलब बराबर करना है क्वांटिटी को, तो यहाँ पे किससे गुना कर दूंगा मैं, 1000 रुपये से। अब ध्यान से हम देखते थोड़ा सा, तो 8 को 1000 से गुना करते तो, सॉरी 800 को 1000 से गुना करते तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 800 गुने में 1000 ग्राम। इसको कितने रुपए में खरीदा इसने, 8 लाख रुपए का, ऐसा कुछ बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, दूसरे वाले कंसेप्ट में इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें, दूसरे वाले में कि 1000 को गुना करेंगे तो 8 लाख ग्राम है ये। ठीक है, 8 लाख ग्राम है। ठीक है, 8 लाख
2 4 5 ठीक है, 8 लाख ग्राम है और बेच कितने का रहा है वो 12 लाख रुपये, मतलब 12 लाख रुपए का। ऐसा कुछ हमें करना नहीं था गुना, लेकिन मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। तो ये कहता हूँ 8 लाख रुपए का क्या कर रहा है वो सामान खरीद रहा है और 12 लाख का बेच रहा है। अब देखो क्वांटिटी क्या है, ये भी बराबर है, ये भी कितना है, इतना ही है ना। 8 लाख ग्राम यहाँ पे भी, 8 लाख ग्राम क्या है यहाँ पे भी है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएगा। 8 का सामान कितने में बिका 12 में, यानी कि मैं क्या कहूँगा 4 दूनी 8 4 तिये 12, यानी कि 2 का सामान कितने में बिका 3 में बिका। तो 2 का सामान 3 में बिकेगा तो क्या होगा 50% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा बहुत ही बेसिक सा और पहला मेथड था जो सॉल्व करके समझ में आया। तो अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दूसरे मेथड यानी सेकंड मेथड की बात करते हैं। तो देखो सेकंड मेथड बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, देखो मान लिया 1000 ग्राम मतलब 1000 रुपये का वो सामान खरीदा। ठीक है, 1000 रुपये का वो सामान खरीदता है और उसको अंकित कितना रुपये कर देता है 1200 रुपये। 1200 रुपये को क्या कर दिया, अंकित कर दिया। लेकिन वो क्या करता है बेचते टाइम ना 1000 रुपये का सामान अपने पास से नहीं निकालता, अपने पास से वो केवल कितने रुपये का सामान देता है उसको 800 रुपये का। अब 800 रुपये का सामान कितने में बेचा 1200 रुपये में बेचा, तो क्या हो गया 400 का फायदा हो गया। कितने पे 800 का ही सामान जा रहा है ना, 800 गुने में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ जाएगा ये, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ जाएगा 8 पंचे 40। तो क्या होगा हमारे पास आंसर जो होगा इसका 50%। ठीक है, याद रखना ये मेथड ना कुछ ही क्वेश्चन के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है। ये सेकंड मेथड हमारा यही है। पहला मेथड कंसेप्ट समझने के लिए मैंने बताया है, दूसरा मेथड ये हमारा थोड़ा बहुत कह सकते हैं एक क्वेश्चन को इस तरह से अटेंड कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन मैंने इसके 2 वीडियो बनाना है, एक वीडियो जो होगा उसमें थोड़ा बहुत आसान क्वेश्चन होगा और एक वीडियो में इतने बहुत मतलब कि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो इसके हम तीसरे मेथड की बात करते हो जो सबसे बेस्ट मेथड मैं जिसको कहता हूँ 20% वो क्या करता है बेचते टाइम घपला करता है। 20% मतलब घपला नहीं करता, 20% के लाभ पर बेचता है। यानी 20% का लाभ का मतलब क्या है 5 रुपये का सामान कितने बेचा 6 में। और वो क्या करता है खरीदते टाइम भी क्या करता है 20% का घपला करता है। खरीदते टाइम 20% का घपला करने का मतलब क्या है कि वो कहता तो है कि मैं दे रहा हूँ कितना इकाई, वो पैसे जो है ना पैसे कितने इकाई का लेता है वो पैसे 5 इकाई का, लेकिन देता कितना है उसके पास से जाता कितना है 4 इकाई ज़्यादा। तो क्या होगा 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिये, यानी 2 रुपये के सामान 3 रुपये में बेचा। तो 1 का लाभ 2 पे और 1/2 क्या होता है 50% का क्या हो गया उसको एक्चुअली में प्रॉफिट हो गया। तो ये मेथड जो है इस क्वेश्चन का हो गया है बेस्ट मेथड। अभी एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2-3 मतलब सभी क्वेश्चन को हम इसी मेथड से करेंगे। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन मतलब ये मेथड इस क्वेश्चन के लिए वैलिड था, बाकी जो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आप लोगों को वो सारा का सारा इस मेथड पर होने वाला है। ठीक है, तो इस मेथड को हम कहीं ना कहीं इग्नोर करने वाले हैं। किसी भी क्वेश्चन के लिए ये बस समझने के लिए था तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आज का सबसे बेसिक और सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक दुकानदार अपने वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है। ठीक है, लागत मूल्य पर बेचता है और वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, मतलब कहता है वो 1000 रुपये का कोई सामान लाया है और वो क्या करता है 1000 रुपये में ही बेचता है, लेकिन बेचते टाइम क्या करता है 1000 रुपये के जगह पे वो 960 रुपये का सामान ही देता है। 960 रुपये का सामान कितने में बेच दिया 1000 रुपये में बेच दिया। तो कितने का लाभ हो गया 40 का लाभ। कितने पे 960 पे, गुने में क्या करेंगे 100, 0 से 0 कट जाएगा, काटेंगे तो कितना आएगा 24। इसको 24 चौक 96, 4 सही 1/में इतने का क्या हो जाएगा उसको प्रॉफिट हो जाएगा। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। या फिर दूसरा मेथड जो है वो कहता है मतलब कि कॉस्ट लागत मूल्य पे बेचता है, यानी 1 का सामान 1 में ही बेचा, लेकिन वो क्या कहता है वो दे कितना रहा है सामान, वो कहता है 1000 रुपये का सामान दे रहा है, मतलब कि 1000 ग्राम सामान बेच रहा है, लेकिन बेचते टाइम वो कितने का सामान बेचता है केवल 960 का। तो 0 से 0 क्या हो गया कट गया। 96 का सामान कितने में बिका 100 रुपये में बिका। 4 का क्या हो गया लाभ हो गया कितने पे 96 पे। 4/96 क्या होता है 4 सही 1/में 6% का प्रॉफिट। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारे क्वेश्चन को इन्हीं 2 मेथड से देखिए और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। अभी देखो इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लगेगा जब इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 मीटर कपड़ा के स्थान पे 80 सेंटीमीटर के टेप का प्रयोग ही करता है, तब उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखो 1 मीटर के स्थान पे यानी कि वो कहता है 100 रुपये का सामान दे रहा है। ठीक है, 100 रुपये का सामान उसने मतलब कि 100 रुपये का सामान बेच रहा है, खरीदा 100 रुपये का होगा बेचा है, लेकिन 100 रुपये के सामान की जगह वो कितने रुपये का सामान ही देता है केवल
80 रुपये का सामान ही देता है, क्या हो गया उसको 20 का लाभ हो गया। कितने पे लाभ हो, याद है ना, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, उसका लागत मूल्य ये है और इसको इसमें बेच रहा है 20 का, तो उसने क्या कर लिया, घपला कर लिया ना। तो 1 बटे में क्या आ गया 4, और 1 बटे में 4 जो होता है वो क्या होता है 25%, तो क्या हो गया उसको 25% का लाभ हो गया। मतलब यही है, 1 मीटर कपड़े की जगह पे वो क्या करता है 80 सेंटीमीटर कपड़े मतलब टेप का ही प्रयोग करता है। तो 20 सेंटीमीटर उसने घपला कर लिया, 20 सेंटीमीटर घपला कर लिया, तो 100 रुपये का सामान मतलब 80 रुपये का सामान वो 100 रुपये बेच रहा है। मतलब कहता है 100 रुपये का सामान 100 में बेच रहा हूँ, लेकिन 100 रुपये वाले सामान को वो क्या करता है 100 रुपये की जगह 80 रुपये का ही सामान देता है। मतलब टेप में वो क्या करता है गड़बड़ी करता है, जिसके कारण उसको क्या हो गया 20 का लाभ। कितने पे, कॉस्ट पे, तो ये होगा, तो इस पे निकालेंगे तो क्या होगा 25%। या रेशो मेथड कर लो, वो कहता है भाई जितने का उसने लाया है उतने का ही क्या कर रहा है वो बेच रहा है, लेकिन बेचते टाइम क्या करता है, कहता है वो 100 सेंटीमीटर दे रहा है कपड़ा, लेकिन वो देता कितना है 80 सेंटीमीटर। 0 से 0 कट जाएगा, 4 और 5, तो 4 का सामान जब 5 का बिकेगा तो क्या होगा 1 का लाभ, कितने पे 4 पे, और 1 बटे में 4 क्या होता है। हम वो मेथड नहीं देखेंगे जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन के लिए बताया है, ठीक है। ये दोनों मेथड ही बहुत ही बेस्ट मेथड अपने आप में, और सबसे अच्छा मेथड भी यही है इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आज बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा इसमें भी, है ना। कल जो हम करेंगे वो काफ़ी बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होने वाला है, उसमें डिस्काउंट भी इंक्लूड होगा, इस वाले में डिस्काउंट इंक्लूड नहीं है। कहता क्या है अगले क्वेश्चन में, एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत बाट का प्रयोग करता है जिससे कि 25% का लाभ होता है। तब वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने किलोग्राम के बाट का प्रयोग किया। क्या कहता है, वो कहता है भाई 1 का सामान वो कितने में दे रहा है, मतलब वो क्या कहता है 100 रुपये का जो सामान है वो कितने का दे रहा है 100 रुपये का बेच रहा है, लेकिन क्या होता है उसको कितने का लाभ होता है 25% का। तो ये बताओ 25% का मतलब ये जो रुपया है वो कितना है, ये अपने आप में 100% होगा, मतलब 25% का लाभ हो रहा है उसको। तो 25% का लाभ का मतलब क्या, ये 5 यूनिट है, मतलब 4 का सामान कितने बेच रहा होगा 5 में, तो 5 बराबर अगर 100 है तो 4 बराबर कितना होगा 80। तो मैं कहता हूँ अगर 1000 ग्राम है, ठीक है, तो वो 1 किलोग्राम की जगह कितने का प्रयोग कर रहा होगा, बाट का 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग कर रहा होगा। तो 1 किलोग्राम की जगह वो 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग कर रहा होगा। नॉर्मली मैं समझाता हूँ इसको, देखो 1000 रुपये का सामान कहता है 1000 रुपये में बेच रहा हूँ, लेकिन क्या होता है वो गलत बाट का प्रयोग करता है जिससे कि उसका लाभ जो है कितना परसेंट होता है 25%। तो 25% का लाभ होने का मतलब क्या है, देखो फ्रैक्शन मान तो आना बहुत जरूरी है। 4 का सामान 1 के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 4 का सामान कितने बेच रहा है 5 में, तो 5 बराबर अगर 1000 रुपये है तो 4 बराबर कितना रुपये होना चाहिए 800 रुपये होना चाहिए। अब एक बात बताओ, 1 ग्राम बराबर हमने यहाँ पे ही कंसीडर किया 1 रुपये, तो 800 रुपये बराबर कितना ग्राम होगा 800 ग्राम, यानी कि वो क्या कर रहा होगा 800 ग्राम बेच रहा होगा। रेशो मेथड से देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। एक व्यक्ति कहता है लागत मूल्य पर बेच रहा है वो 1 रुपये का सामान 1 में, ठीक है, लेकिन क्या करता है वो देना होता है x किलोग्राम, लेकिन वो बाट कितने का, बाट का प्रयोग कितने का करता है वो y किलोग्राम के, है ना, जिसके कारण क्या होता है उसको लाभ हो जाता है कितने का 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ का मतलब क्या है, वो 4 का सामान कितने में बेचा 5 में, ठीक है। हम जब इसको गुना करेंगे तो x अपॉन में y जो आएगा वो कितना आएगा, x बटे में y जो आएगा वो कितना आएगा 5 बटे में 4, यानी 5 सामान की जगह वो कितना सामान देता है 4, 1 का क्या हो गया लाभ हो गया, सॉरी उसको क्या होता है 25% का क्या होता है लाभ होता है, ठीक है। 25% का लाभ होता है तो वही x बटे में y करते हैं हमें, ठीक है। तो x बटे में अगर हम y करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4 बटे में 5, ठीक है। वो कहता कितना है 4 यूनिट वो बेच, मतलब सॉरी कहता कितना है वो 5 यूनिट बेच रहा है, लेकिन देता कितना है 4 यूनिट बेच रहा है। 5 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम दिया हुआ है 1 किलोग्राम, तो 4 बराबर कितना होगा 800 ग्राम होगा। तो यही क्या होगा वो आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो ये इसी का ही क्या है, मतलब दूसरा तरीका है सॉल्व करने का। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्या रखा है, एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, वह 20% कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। 20% के लाभ पर बेचता है, देखो करवा तो रखा है, एक मेथड बता देता हूं। 5 का सामान 6 में बेचता है, लेकिन वो क्या करता है 20% कम तोलता है। कहता कितना है भाई वो 5 यूनिट बेच रहा है, लेकिन बेचता कितना है केवल 4 यूनिट ही बेचता है। तो 5 से 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। 2 का सामान कितने बिका 3 में, 1 का लाभ हो गया 2 पे, तो 1 का लाभ हुआ 2 पे तो क्या होगा 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा आंसर। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल था जो मैंने बताया। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 20% का लाभ हो रहा है, मतलब क्या है 1000 रुपये का सामान 1200 रुपये में बेचने का दावा करता है, लेकिन 1000 रुपये की जगह वो कितना तोलता है केवल 800 ग्राम, 800 रुपये का सामान ही देता है ना। तो 800 रुपये का सामान जब वो 1200 में बेचेगा तो क्या होगा 400 का लाभ 800 पे ही होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 में,
एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है ना, और वह 20% कम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या है? एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ का मतलब क्या है? 10 का सामान वो कितने बेचेगा? 11 में, लेकिन वो 20% कम बाट का प्रयोग करता है। कहता तो है वो 5 दे रहा है, लेकिन देता कितना? उसके पास से जाता कितना है? 4। कट रहा है 5 से कम 5, 5 दूनी 4 दूनी 8 और 11, यानी 8 का सामान कितने में बिका? 11 में। कितने का लाभ हुआ? 3 का लाभ। कितने पे? 8 पे। और 3/8 क्या होता है? 37.5% का प्रॉफिट। ठीक है, तो यही क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा। सॉल्व कर सकते हैं इसको। जो मेथड मैंने बताया है, 1000 रुपये के सामान को क्या कहता है? 1100 रुपये में बेच रहा है, लेकिन वो क्या करता है? बेचते टाइम पे क्या करता है? वो घपला करता है 20% का। तो 20% का घपला करने का मतलब क्या? 1000 रुपये की जगह सामान की जगह वो 800 रुपये का ही सामान देता है। 800 का सामान 1100 में बेचा, क्या हो गया? 300 रुपये का फायदा। कितने पे? 800 रुपये पे। काटेंगे तो वही 3/8 आएगा। 3/8 जो होता है क्या होता है? 37.5%। ठीक है, तो यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या दिया हुआ है? एक दुकानदार अपने वस्तु को 5% के हानि पर बेचता है और वह 24% कम तौलता है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या है? देखो, 5% के हानि पर बेचता है, इसका मतलब क्या है? 5% का हानि पर बेचने का मतलब है 20 का सामान कितने बेच रहा है? 19 में। 24% कम तौलता है, यानी कहता कितना है? वो बेच तो रहा है 100, ये कहता है, लेकिन रियल मायने में वो देता कितना है? 76। 19 से कम 19, 19 चौक 76, 20 से कम 20, 20 पंचे 100। 4 का सामान कितने बेचा? 5 में। तो क्या हुआ? 4 का सामान 5 में था, 1 का फायदा हो गया कितने पे? 4 पे। 1 का फायदा हुआ 4 पे, तो क्या होगा? ये 25% का लाभ हो गया। गुने में 100 करेंगे तो 25% ही आएगा। इतना तो आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, बहुत ही आसान सी बात थी, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेते। देखो, 1000 ग्राम है, वो कहता है कितने में बेच रहा है? 950 रुपये में ही बेच रहा है। 1000 रुपये का सामान 950 रुपये। देखो, ग्राम वाला हम डील अब नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, लेकिन बेचता है कितने का सामान? 900, मतलब कि वो देता कितने का सामान है? कितना कम तौलता है वो? 24% कम तौलता है। 24% कम तौलता है, इसका मतलब क्या है? 760 ग्राम ही तौलता है, यानी इतने का सामान ही उसके पास से जाता है। इतने का सामान इतने में गया, 0 से 0 कट गया। 19 चौक 76, 19 पंचे 95, तो 4 का सामान कितने में बिका? 5 में। अब आप खुद ही सोच सकते हो, अगर 4 का सामान 5 में बिक रहा है तो क्या होगा? 1 का लाभ कितने पे? 4 पे, और 1 का लाभ 4 पे, इसका मतलब 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सभी जो मैं समझा रहा हूँ ये बहुत ही आसान तरीका होता है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर मैं उस मेथड से करूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो इन सब क्वेश्चन को, और आसान तरीके से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्या दिया हुआ हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप इन सब क्वेश्चन को ग्राम वाले मेथड से सॉल्व करोगे तो बहुत ही टाइम लगने वाला है इसमें। एक दुकानदार अपने वस्तु को x% के लाभ पर बेचता है ना, वह 20% कम तौलता है और उसे कुल सौदे में 50% का लाभ होता है ना। तो बोला क्या है? x का मान बताओ। रियल मायने में x का मान तो यहाँ पे 20% हमें दिख रहा है, लेकिन सॉल्व करना है हमें। अगर मान लो इसके जगह कोई और वैल्यू हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं बात करूँ, अगर इसमें 20% मतलब क्या होता है? उसको कम तौलता है, यानी कि 1000 ग्राम की जगह पे उसने तौला कितना? केवल 800 रुपये का सामान ही तौला, है ना। मतलब 1000 रुपये का उसको देना था सामान, जो उसने 1000 रुपये में खरीदा था उसको देना था, लेकिन उसने 800 रुपये में तौला। अब वो क्या कहता है? उसको कुल 50% लाभ हुआ। 50% लाभ होने का मतलब क्या? 800 का सामान उसने कितने में बेचा होगा? तो 800 रुपये का सामान उसने 1200 रुपये में अगर बेचा होगा तो ही क्या होगा? उसको 50% का लाभ होगा। तो रियल मायने में उसका जो प्रॉफिट रहा होगा, यानी ये जो होगा वो x% के लाभ पर क्या कर रहा होगा? सामान बेच रहा है। तो ये जो x% आएगा वो कितना आएगा? 200 बटे में 1000, गुने में हम करते हैं क्या? 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो x का मान जो आया वो कितना आया? 20। ये भी तरीका बहुत अच्छा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन मैं कहता हूँ इससे बेहतरीन मेथड क्या होगा कि वो आदमी क्या कर रहा है? सामान को 20% कम तौल रहा है। 20% कम तौलने का मतलब क्या है? उसको तौलना कितना है? उसको तौलना है 5, लेकिन तौलता कितना है? 4 का ही सामान जाता है। और क्या होता है? उसको ऑल ओवर 50% का लाभ होता है। 50% का लाभ होने का मतलब क्या है? 2 का सामान 3 में बिक गया। इधर लेके आ जाओ, 12 और कितना आएगा? ये 10। ठीक है, 12 और 10। तो रियल मायने में क्या हुआ? उसने 10 यूनिट ही बेचा, लेकिन कितने में बेचा? 12 रुपये में बेचा। इसको मैं एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ, इसको डायरेक्ट नहीं करना। मैं मानता हूँ वो क्या करता है? बेचते टाइम कितना घपला करता है? वो x यूनिट का घपला करता है। x रेशो y मान लो जो घपला करने का है, x रेशो y में है वो, और उसके बाद उसका लाभ ये है। तो मैं जब सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी x बटे में y जो आएगा
वो कितना आएगा, x बटे में y 5 बटे में 6। तो क्या कहता है वो 5 के सामान को कितना अंकित किया था, कितना लाभ पे बेचा था, 1 के लाभ पे। तो 1 बटे में 5 जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 20% का लाभ होने वाला है। ठीक है, तो यही क्या है हमारा x का मान है, मतलब वो x के सामान को y रुपए अंकित किया था, मतलब कितना अधिक अंकित किया था यही तो हमसे पूछा गया है। तो x के सामान को उसने क्या रुपए अंकित किया था, y रुपए प्रिंट किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के एक लास्ट क्वेश्चन की। वो दिया हुआ है, क्या रखा है, एक दुकानदार अपने वस्तु को क्या करता है, x% के लाभ पर बेचता है, मतलब x% के लाभ पर इसको क्या करता है, बेचता है। वो 25% कम तोलता है। यदि उसका वास्तविक लाभ 60% है तो x का मान बताओ। तो x% के लाभ पर बेचता है, तो देखो 1000 रुपए का सामान रहा होगा और वो कितना कम तोलता है, 750 ही तोलता है 750 ग्राम तोलता है और उसको 60% का लाभ होता है। 60% का लाभ का मतलब 5 का सामान कितने में बेच दिया उसने, 8 में बेच दिया। 5 बराबर 75, तो 8 बराबर कितना आएगा, 120। तो 120 का मतलब 5 बराबर 750, तो 8 बराबर कितना आएगा, 1200, है ना। तो मैं क्या कहूँगा, 1000 रुपये के सामान उसने कितने % प्रॉफिट पे लगाया था, 20% के लाभ पर लगाया था। ये x का मान हमारा आ गया। ये भी मेथड बहुत ही बेहतरीन है, बस लगाने आना चाहिए। दूसरा मेथड क्या होगा, वही रेशियो मेथड। ये अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ। क्या क्या रखा है, x का सामान उसने x रुपये में बेचने के लिए लगाया था, ठीक है, लेकिन बेचते समय वो क्या करता है, कम तोलता है, 25% कम तोलता है। 25% कम तोलने का मतलब क्या है, कहता तो वो 4 दे रहा है लेकिन बेचता कितना है, 3, जिसके कारण उसको लाभ होता है कितना, 5 का सामान 8 में बिक गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, उधर जाके गुना हो जाएगा। ये x बटे में y जो आएगा वो कितना आएगा, x का मान 5 और y का मान कितना आएगा, 6। तो 5 के सामान 6 रुपये में बेचने का दावा करता है। तो 1 का क्या होगा, लाभ होगा कितने पे, 5 पे, और 1 का लाभ 5 पे कितना % होता है, 20%। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें जो मैंने बताया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आज जो था मेरे ख्याल से बहुत ही बेसिक, नहीं ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अगर आप सॉल्व करते हो उस मेथड से तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, थोड़ा सा मतलब कि क्वेश्चन लेवल के हैं। ठीक है, तो अब जो हम कल करेंगे ना, इसमें क्या होगा, डिस्काउंट भी शामिल होगा और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होगा। इसका पार्ट 2 जो आएगा वो काफ़ी अच्छे लेवल का होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।